क्या वाकई हम अपने प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं? समंदर के नीचे दूर दराज फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स में छुपी हुई चीजें आज भी इंसानियत के लिए एक राज हैं और आज हम उन 8 हैरानकुन मिस्ट्रीज को अनकवर करेंगे। हम सब ने ये बात सुनी है कि अर्थ के समंदरों का तकरीबन 78% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है और ये कि हम मार्स की सरफेस के बारे में अपने ही सी फ्लोर से ज्यादा जानते हैं। लेकिन एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता, क्या हम उस दुनिया को भी समझते हैं जिस पर हम खुद मौजूद हैं? क्योंकि इस प्लैनेट पर ऐसी चीजें बिखरी हुई हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले के हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स जिन्हें आज के मॉडर्न मशीन्स भी बिल्ड नहीं कर सकती, ऐसे टूल्स जो बगैर मेटल के बनाए गए, ऐसे लोगों के हाथों जो ना लिखना जानते थे ना कोई क्लू छोड़ कर गए। ये ऑब्जेक्ट्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं अनडिनाएबली, लेकिन उनका पर्पस, उनके क्रिएटर्स और उनका एग्जिस्टेंस मॉडर्न साइंस के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। ये ऐसी रियल डिस्कवरीज हैं जिन्हें साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ये फिक्शन नहीं है। आप जो कुछ देखने जा रहे हैं वो सब रियल है। बगदाद बैटरी। इराक के बगदाद के करीब सदियों पहले एक छोटा सा आर्टिफैक्ट दरियाफ्त हुआ जिसे माहिरीन ने बगदाद बैटरी का नाम दिया। ये एक क्ले का जार है जिसके अंदर एक कॉपर सिलेंडर मौजूद है और इसके दरमियान एक आयरन रॉड नस्ब है। पहली नजर में ये ऑब्जेक्ट बेजान और ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने गौर से इसे एनालाइज किया तो उसमें छुपी हुई हैरत अंगेज पॉसिबिलिटीज सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रिमिटिव बैटरी थी, यानी मुमकिन तौर पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने या किसी सिंपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। आर्टिफैक्ट वाकई मौजूद है और आज भी म्यूजियम्स में महफूज है, मगर इसका असल फंक्शन अभी तक ठीक से मालूम नहीं। कोई नहीं जानता कि एंशिएंट पीपल उसे क्यों और कैसे इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये एडवांस्ड नॉलेज का सबूत है कि हजारों साल पहले इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे जो मॉडर्न ईरा में दोबारा डिस्कवर हुई। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये महज एक ऑर्डिनरी स्टोरेज जार या रिलीजियस आर्टिफैक्ट था और बैटरी थियरी सिर्फ गेस वर्क है। ये स्मॉल मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है। 2000 साल पुराना होने के बावजूद इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में एक मेथोडिकल लॉजिक महसूस होती है, जैसे बनाने वाले जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल रिएक्शंस की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये डिस्कवरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे लॉस्ट टेक्नोलॉजीज मौजूद थीं जो आज भी मिस्ट्रीज के पर्दे में छुपी हुई हैं और जो हमें हमारे ओन साइंटिफिक नॉलेज की हुदूद पर गौर करने पर मजबूर करती हैं। पिरी रेस मैप, ऑटोमन एम्पायर। सन 1513 में उस्मानी नावी पिरी रेस ने एक हैरत अंगेज मैप तैयार किया जिसमें अटलांटिक ओशन के किनारे, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका तक दिखाए गए थे। हैरत अंगेज बात यह है कि एंटार्क्टिका की आइस फ्री कोस्ट भी दिखाई गई थी, हालांकि इस वक्त किसी को इसका इल्म नहीं था। ये मैप अपने इंट्रिकेट डिटेल्स और एस्टोनिशिंगली एक्यूरेट कोस्ट लाइन्स की वजह से हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए आज भी पजलिंग है। ये हकीकत है कि मैप वाकई मौजूद है और बाज कोस्ट लाइन्स की एक्यूरेसी को मॉडर्न साइंस ने वेरीफाई भी किया है, लेकिन इस नॉलेज का सोर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि पिरी रेस के पास ये नॉलेज लॉस्ट एंशिएंट मैप्स या एडवांस्ड सिविलाइजेशन से आई थी, जबकि स्केप्टिक्स का कहना है कि ये एक एक्सेप्शनल ऑब्जर्वेशनल स्किल या गेस वर्क हो सकता है। इस मैप की मौजूदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसी मालूमात थी जो आज के दौर के लिए भी हैरान कुन है, और ये बताती है कि जमीन पर नॉलेज के वो सीक्रेट्स मौजूद हैं जो हमने अभी तक मुकम्मल तौर पर अनकवर नहीं किए। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये यूनिवर्सिटी की खामोश लाइब्रेरी में ग्लास के पीछे महफूज वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया के इंटेलिजेंट लोग और कोड ब्रेकर्स को हैरान कर दिया है। ये मैन्युस्क्रिप्ट अर्ली 1900 में डिस्कवर हुई और उसके सफ़हात पर ऐसे प्लांट्स की इलस्ट्रेशंस हैं जो जमीन पर कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते। साथ में सिंबल्स हैं जो आज तक किसी ने डिकोड नहीं किए, और फ्लोइंग स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जो कभी भी बोली नहीं गई। हिस्टोरियंस, एआई मॉडल्स, फोटोग्राफर्स और यूएस मिलिट्री के कोड ब्रेकर्स भी आज तक इसे पूरी तरह डिसाइफर नहीं कर सके। कुछ कहते हैं कि ये किसी फॉरगॉटन सिविलाइजेशन का इल्म है, जबकि दूसरे बिलीव करते हैं कि ये एक एंशिएंट प्रैंक है। मगर जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये कि जिसने भी उसे लिखा उसे बिल्कुल मालूम था कि वो क्या कर रहा है।
लेटर्स ऐसे रिपीट होते हैं कि रियल लैंग्वेजेस की तरह महसूस होते हैं। स्ट्रक्चर में सेंस है। ये जिब्रिश नहीं बल्कि सिंपली अनट्रांसलेटेबल है। ये मैन्युस्क्रिप्ट आज भी रिसर्चर्स के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हिस्ट्री में ऐसे नॉलेज मौजूद हैं जो हम आज तक समझ नहीं सके। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म 1900 से 1901 के दरमियान यूनानी साहिल के करीब स्पंज डाइवर्स कुदरती सी स्पंजेस तलाश कर रहे थे ताकि उन्हें ट्रेड के लिए हार्वेस्ट किया जा सके। तब इन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी की। वो एक संकन रोमन शिप रेक के अंदर गए और वहां से उन्होंने एक अजीब सा चंक ऑफ ब्रॉन्ज निकाला जो वुड और कोरल के साथ फ्यूज्ड था। पहली नजर में ये महज सी जंक लगता था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे क्लीन किया तो उसके अंदर कुछ शॉकिंग निकला। गियर्स, हकीकी गियर्स, इंट्रिकेट इंटरलॉकिंग और प्रिसाइजली कट। ये कोई स्टैच्यू या आर्ट पीस नहीं था बल्कि एक मशीन थी। जो कुछ उन्होंने अनकवर किया वो बाद में एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। एक 2000 साल पुराना डिवाइस जो स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को ट्रैक करता, इक्लिप्सेस प्रिडिक्ट करता और मून के साइकिल्स को मैप करता था। आसान अल्फाज में कहीं तो ये एक कंप्यूटर था, न 1800 का न रेनेसेंस का, बल्कि एंशिएंट ग्रीस का, ऐसे सेंचुरीज पहले जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन हो सकती है। आज भी साइंटिस्ट्स इस पर हैरान हैं क्योंकि इस लेवल की मैकेनिकल सोफिस्टिकेशन 1000 साल बाद ही दोबारा नजर आई। ये ऐसे है जैसे किसी ब्रॉन्ज एज विलेज के रूइंस में स्मार्ट वॉच बेरिड मिल जाए। सवाल आज भी यही है कि ये किसने बनाया, नॉलेज कहाँ से आई, और अगर ये लोग इतनी एडवांस चीजें बना सकते थे तो और क्या कुछ क्रिएट किया होगा जो टाइम के साथ लॉस्ट हो गया। अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं और चाहते हैं कि ऐसी यूनिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन डिस्कवरीज को दूसरों के साथ भी शेयर करें। इससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। बाल्टिक सी एनोमली। 2011 में स्वीडन के डाइवर्स ने बाल्टिक सी के बॉटम को स्कैन किया और सोनर पर एक हैरत अंगेज एनोमली दरियाफ्त हुई। ये मैसिव सर्कुलर ऑब्जेक्ट तकरीबन 60 मीटर्स वाइड था, परफेक्टली राउंड और शार्प एंगल्स के साथ। इब्तिदाई तौर पर उसे शिपरेक समझा गया, लेकिन जब डाइवर्स नीचे गए तो चीजें और अजीब हो गईं। उनकी लाइट्स फ्लिकर करने लगी, रेडियोस काम करना बंद हो गए और कंपासेस बेकाबू हो गए। एक डाइवर बेहोश हो गया, जबकि बाकी डाइवर्स ने कहा कि अंडर वाटर साइलेंस अननेचुरल थी, जैसे ओशन ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सरफेस से देखने में ये ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल रॉक फॉर्मेशन लगता था, लेकिन जब डाइवर्स ने करीब से ऑब्जर्व किया तो ये कुछ और ही महसूस हुआ। सोनार एनोमली वाकई मौजूद है और डाइवर्स ने उसे डॉक्यूमेंट किया है। इसकी अनयूजुअल शेप मेजर भी की गई, मगर यूएफओ होने के दावे, पैरानॉर्मल इफेक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के बारे में कोई साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्टिफैक्ट किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का हिस्सा हो सकता है, जबकि स्केप्टिक्स इसे सिर्फ अनयूजुअल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन समझते हैं। ये डिस्कवरी आज भी रिसर्चर्स के लिए मिस्ट्री बनी हुई है और इसे देखने वाले हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद समंदर के अंदर ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो हम आज तक समझ नहीं सके। इंका वॉल नियर कुस्को। पेरू के एंडीज माउंटेन्स में कुस्को शहर के बिल्कुल बाहर एक वॉल मौजूद है जो जमीन पर कहीं और नहीं मिलती। ये वॉल ऑर्डिनरी या डेकोरेटेड नहीं, बल्कि ऐसी परफेक्शन के साथ बनी है कि उसका वजूद खुद एक मोजज़ा लगता है। ये इनॉर्मस स्टोन से बनी है, कुछ इतने बड़े कि कार्स के बराबर हैं और कुछ इतने हैवी के प्राइवेट जेट से भी ज्यादा वजन रखते हैं, मगर ये इतनी टाइट फिट हैं कि उनके दरमियान रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकता। कोई मोटर या सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ सॉलिड रॉक जो लॉक होकर एक इंट्रिकेट 3 डायमेंशनल जिगसॉ पजल की तरह कर्व्स, कॉर्नर्स और कॉम्प्लेक्स एंगल्स में जुड़ता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये वॉल इंका सिविलाइजेशन ने बनाई, एक एंशिएंट सोसाइटी जहां लोग ना आयरन टूल्स जानते थे, न व्हील्स और न ही रिटन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ये वॉल सेंचुरीज ओल्ड ब्रूटल अर्थक्वेक्स को सर्वाइव कर चुकी है। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इस लेवल की प्रिसिजन दोबारा रिक्रिएट करने के लिए क्रेन्स, लेजर्स और कंप्यूटर मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंका ने सिर्फ स्टोन हैमर्स और अपने हाथों से ये काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एडवांस्ड नॉलेज थी जो किसी फॉरगॉटन सिविलाइजेशन या किसी मिस्टीरियस सोर्स से आई। ये वॉल आज भी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स के लिए एक मिस्ट्री है
और देखने वाले हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इंसानियत की तारीख में ऐसे सीक्रेट्स मौजूद हैं जो हम अभी तक समझ नहीं सके। द पोटोम्स्की क्रेटर। मशरक़ी साइबेरिया के दूर दराज, घने और रिमोट फॉरेस्ट्स में एक अजीब और मिस्टीरियस हिल मौजूद है जिसे मकामी लोग फायर ईगल्स नेस्ट कहते हैं। ये हिल एक मैसिव कोन शेप्ड माउंट है, तकरीबन 130 फीट बुलंद और बिल्कुल ऊपर एक स्मूथ डोम लाइक स्ट्रक्चर के साथ है जो ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल लगती है। जमीन के गिर्द स्कैटर्ड क्रश्ड लाइमस्टोन और स्कॉच्ड मार्क्स हैं, जैसे यहाँ किसी पावरफुल फोर्स ने डेटोनेशन की हो। हैरत अंगेज बात यह है कि रीजन में कोई वॉल्केनो नहीं है, न कोई एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ और न ही कोई नॉन जियोलॉजिकल रीजन मौजूद है जो इस हिल की मौजूदगी की वजाहत कर सके। यहाँ कंपासेस स्पिन हो जाते हैं, जीपीएस सिग्नल्स फेल कर जाते हैं, ट्रीज ट्विस्टेड और अननेचुरल डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं और बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ से दूर रहते हैं, जैसे हर लिविंग बीइंग खुद ब खुद जानता हो कि यहाँ जाना खतरनाक है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये हिल किसी मैसिव अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन की वजह से बनी, कुछ उसे मैन मेड या आर्टिफिशियल कहते हैं, जबकि स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक रेयर नेचुरल फॉर्मेशन है। कई अटेम्प्ट्स के बावजूद इन्वेस्टिगेशन नाकाम रही, इक्विपमेंट मैल फंक्शन हुई, ड्रिल्स ब्रेक हो गए और बाज रिसर्चर्स ने कहा कि यहाँ मौजूदगी के दौरान उन्हें फिजिकली इल महसूस हुआ, जैसे जमीन खुद उनका रिजेक्शन कर रही हो। इस जगह की हकीकत आज भी रिसर्चर्स के लिए मिस्ट्री है और लोकल्स कहते हैं कि ये कर्स्ड है या शायद कुछ ऐसी चीज छुपी हुई है जो कभी इंसान को नहीं देखनी चाहिए और शायद कुछ जो अब भी जिंदा है। माउंट बाइगोंग पाइप्स। चीन के मगरबी डेजर्ट्स में एक ओल्ड ड्राइड अप सॉल्ट लेक के किनारे एक अजीब और मिस्टीरियस साइट दरियाफ्त हुआ जहां मेटल पाइप्स एम्बेडेड इन सॉलिड रॉक मौजूद हैं। ये पाइप्स स्कैटर्ड डिब्री नहीं बल्कि वाकई संग में गहरा नस्ब हैं। कुछ माउंटेन के अंदर जाते हैं और कुछ लेक बेड की तरफ, जैसे ये किसी बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़े हों। जब इन पाइप्स को टेस्ट किया गया तो नताइज हैरान कुन थे। कुछ पार्ट्स की एज 1,50,000 साल से ज्यादा बताई गई, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन, टूल्स या इवन फार्मिंग के आगाज से हजारों साल पहले। पाइप्स की डिजाइन भी हैरत अंगेज है। बाज क्लीन टी शेप जॉइंट से कनेक्टेड हैं और कुछ ब्रांचिंग नेटवर्क की तरह ऑलमोस्ट मॉडर्न प्लम्बिंग सिस्टम की याद दिलाते हैं। मटेरियल भी अनयूजुअल है, मेटल्स का मिक्स जिसे नेचुरल तौर पर इस तरह नहीं बनता और कुछ पार्ट्स हीट से वेल्डेड लगते हैं, जो इस जमाने में किसी भी नॉन टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं था। हकीकत ये है कि ये पाइप्स वाकई मौजूद हैं, लेकिन उनकी एज, कंस्ट्रक्शन मेथड और इंटेंडेड पर्पस अभी तक फुली वेरीफाइड नहीं है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये फॉसिलाइज्ड ट्री रूट्स हो सकते हैं जो मेटल अब्सॉर्ब कर चुके हों, मगर पाइप्स के परफेक्ट सिलेंडर्स, क्लीन कनेक्शंस और वेल्डेड पार्ट्स इस एक्सप्लेनेशन के साथ मैच नहीं करते। इस मिस्ट्री ने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स सबको हैरत में डाल दिया है और आज भी सवाल ये है कि ये पाइप्स किसने बनाए, इनका मकसद क्या था और ये ऐसे रिमोट रीजन में क्यों रखे गए थे हजारों साल कबल ह्यूमन सिविलाइजेशन के वजूद से पहले। ये थी वो 8 हैरानकुन डिस्कवरीज जो आज भी साइंस के लिए मिस्ट्रीज बनी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मुस्तकबिल की ऐसी ही हैरानकुन स्टोरीज से हमेशा अपडेटेड रहें। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।